कभी सोचा है कि क्या होगा अगर 1 किलो का कोई पक्का मतलब ही ना हो। शायद ये सुनने में लगे अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, इन सब की नींव सिर्फ कुछ बुनियादी मापों पर टिकी है। जी हाँ, सिर्फ 7। पूरी दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ 7 बुनियादी आइडियाज़ या कहें कि 7 बेस यूनिट्स हैं, जो हमारे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी के 7 मजबूत स्तंभ हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, उस जमाने में जब दुनिया में मापने का कोई एक तरीका नहीं था और हर तरफ बस गड़बड़ी ही गड़बड़ी थी। जरा उस समय के बाजारों की कल्पना कीजिए, जहां माप का कोई ठिकाना ही नहीं था। कोई एक मुट्ठी अनाज दे रहा है तो कोई एक हाथ लंबा कपड़ा नाप रहा है। अब किसकी मुट्ठी कितनी बड़ी है या किसका हाथ कितना लंबा है, ये कौन तय करे? सोचिए, भारत में कोई सेर में वजन कर रहा है तो इंग्लैंड में कोई पाउंड में, और किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं कि एक सेर में कितने पाउंड होते हैं। यहां तक कि राजा बदल जाता था तो फुट का साइज भी बदल जाता था। ऐसे में व्यापार करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना और खासकर साइंस में कोई तरक्की करना लगभग नामुमकिन था। तो इस बहुत बड़ी समस्या का हल कैसे निकला? इसका जवाब एक ऐसी जरूरत में छुपा था जो पूरी दुनिया को महसूस हो रही थी, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की जरूरत। बात है 18वीं सदी के आखिर की। फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा, बस अब बहुत हुआ, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो किसी राजा या किसी देश पर निर्भर ना हो। एक ऐसा सिस्टम जो प्रकृति के नियमों पर आधारित हो, जो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए हमेशा एक जैसा रहे। और यहीं से जन्म हुआ एसआई यूनिट्स का। ये समझिए कि ये नाप-तौल की दुनिया की ऑफिशियल भाषा है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 7 मूलभूत इकाइयों से जो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की नींव हैं। और ये हैं वो 7 स्तंभ: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल और कैंडेला। अब शायद ये लगे ठीक है, नाम तो सुने हुए हैं, पर इसमें इतना दिलचस्प क्या है? असल में दिलचस्प है इनकी परिभाषा, क्योंकि इनकी परिभाषा को बदलने के तरीके ने ही हाल ही में साइंस में क्रांति ला दी है। और हाँ, ये सब हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। एम्पियर से हमारे गैजेट्स चलते हैं, तो केल्विन क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करता है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी है कि कैसे इन यूनिट्स की परिभाषाएं किसी भौतिक चीज से हटकर खुद ब्रह्मांड के अटल नियमों का हिस्सा बन गईं। मीटर को ही ले लीजिए। पहले 1 मीटर धरती के साइज का एक छोटा सा अंदाजे वाला हिस्सा था, लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। अब 1 मीटर वो दूरी है जो रोशनी वैक्यूम में 1 सेकंड के इतने छोटे हिस्से में तय करती है। और क्योंकि रोशनी की रफ्तार हमेशा हर हाल में एक जैसी रहती है, तो अब हमारा मीटर भी हमेशा के लिए पक्का हो गया। सेकंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले ये धरती के घूमने पर निर्भर था, पर एक दिक्कत है, हमारी धरती असल में धीरे धीरे धीमी हो रही है। तो अब 1 सेकंड को एक सीजियम एटम की थरथराहट से नापा जाता है। ये इतना सटीक है कि इस पर चलने वाली एटॉमिक घड़ियों को करोड़ों साल में जाकर कहीं 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। मगर असली ट्विस्ट, असली ड्रामा तो किलोग्राम की कहानी में है। 100 साल से भी ज्यादा समय तक पूरी दुनिया के लिए 1 किलो का मतलब सिर्फ एक चीज थी, पेरिस की एक तिजोरी में बेहद हिफाजत से रखा हुआ प्लैटिनम इरिडियम का एक छोटा सा सिलेंडर। इसका नाम था ले ग्रैंड के। लेकिन फिर कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको हैरान कर दिया। वो सिलेंडर अपना वजन खो रहा था। सोचिए, जिस चीज से पूरी दुनिया का वजन तय होता था, वो खुद ही बदल रहा था। इससे तो पूरी ग्लोबल सिस्टम पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो साल 2019 में वैज्ञानिकों ने उसे रिटायर कर दिया और अब 1 किलो की परिभाषा किसी धातु के टुकड़े पर नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के एक जादुई नंबर प्लैंक्स कांस्टेंट पर टिकी है। ये एक ऐसा नंबर है जो ब्रह्मांड के कण कण में बसा है और कभी नहीं बदल सकता। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इस नई परिभाषा से हमें दवाइयां बनाने से लेकर स्पेस में जाने तक हर चीज में बेमिसाल सटीकता मिलती है। चलिए अब एक असल दुनिया का और काफी नाटकीय उदाहरण देखते हैं कि ये इकाइयां कितनी जरूरी हैं और एक छोटी सी चूक कितनी महंगी पड़ सकती हैं। ये कीमत है नासा के मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर की। साल 1999 ये $125 मिलियन का सैटेलाइट मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने से ठीक पहले क्रैश हो गया। वजह? एक बहुत ही छोटी मगर बहुत बड़ी गलती।
इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही दो अलग अलग टीमें दो अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रही थीं और उन्होंने डेटा को आपस में कन्वर्ट ही नहीं किया। नतीजा, पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट तबाह। सिर्फ मीटर और फीट की एक छोटी सी गड़बड़ी और $125 मिलियन राख में मिल गए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अब इस नई और स्थिर प्रणाली के साथ आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब किसी ऐसी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं हैं जो वक्त के साथ बदल सकती है या खो सकती है। हमारी माप की इकाइयां अब खुद ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों से जुड़ी हुई हैं। वो अब सच में यूनिवर्सल हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमें एक नई बेस यूनिट की जरूरत पड़ेगी? शायद जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को मापने के लिए, या किसी ऐसी चीज के लिए जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।